प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है उपन्यास विधा एवं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पर बात करेंगे। सबसे पहले जो है उपन्यास क्या है, यह आधुनिक काल की गद्य की जो महत्वपूर्ण विधा कहानी आदि से यह किस तरह से इतर है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। उपन्यास और कहानी का कला रूप आधुनिक युग की उपज है। विद्वानों का ऐसा विचार है कि उपन्यास और कहानी संस्कृत की कथा आख्यायिकाओं की सीधी संतान नहीं है, बल्कि यह आधुनिक युग की उपज है। उपन्यास का संबंध यथार्थवाद से बताया जाता है। पश्चिम के देशों में जिस प्रकार नोवेल लिखे जा रहे थे, उसी तर्ज पर उपन्यास लिखने की परंपरा हिंदी में प्रारंभ हुई। पुरानी दुनिया आदर्शवादी थी, आधुनिक दुनिया यथार्थवादी है, और यहाँ यथार्थवादी होने का मतलब है जीवन के सारे मूल्यों का लौकिक होना। उसमें जीवन की व्याख्या मुख्यतः दो आधारों पर होती है। पहला, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ, और दूसरा ऐतिहासिक परंपरा। मनुष्य की आंतरिक विशेषता इन दोनों आधारों से निर्मित होती है। ये दोनों बातें गतिशील, परिवर्तनशील और विकासमान है। इसलिए मनुष्य का आंतरिक गुण भी गतिशील, परिवर्तनशील और विकासमान है। यथार्थवाद मनुष्य की व्याख्या में आत्मा की सनातन सत्ता को नहीं मानता। उपन्यास का कला रूप मनुष्य की इस बदली हुई धारणा से पैदा हुआ है। यही कारण है कि उपन्यास में उन परिस्थितियों का ब्यौरा बहुत अधिक और निर्णायक होता है जिनके भीतर आदमी रहता है। इसी बात को उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति से भी सिद्ध किया जाता है। उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात थाती, यानी वह चीज़ जो मनुष्य के बहुत समीप है। आदमी रोज़मर्रा की जिन स्थितियों में रहता है, वे उसके सबसे निकट होती है। इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए, लड़ते, उलझते और उन्हें बदलते हुए आदमी अपने जीवन चरित्र और स्वभाव को संगठित करता है। यही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। यह वास्तविक जीवन भाव और आदर्श के मुकाबले परिस्थितियों को बदलने वाले संघर्ष पर निर्भर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास की मूलभूत विशेषता को इस प्रकार बताया है। जन्म से ही उपन्यास यथार्थ जीवन की ओर उन्मुख रहा है। पुरानी कथा आख्यायिकाएँ जहाँ जीवन के खटकने वाले यथार्थ के संघर्षों से बचकर स्वप्न लोक की मादक कल्पनाओं से मानव को उलझाने, बहकाने और फुसलाने का प्रयत्न करती थी, जबकि उपन्यास जीवन की
यथार्थताओं से रस खींचकर चित्त विनोदन के साथ ही साथ मनुष्य की समस्याओं के सम्मुखीन होने का आह्वान लेकर साहित्य क्षेत्र में आया था। उसके पैर ठोस धरती पर जमे हैं और यथार्थ जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से छनकर आने वाले अव्याज मनोहर मानवीय रस ही उसका प्रधान आकर्षण है। प्रेमचंद ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। सब आदमियों के चरित्रों में भी बहुत कुछ समानता होते हुए भी विभिन्नताएं होती हैं। यही चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का मूल कर्तव्य है। अब हम लोग प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, जिसका कालक्रम 1877 से लेकर 1918 तक दिखाई देता है, उस पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास को हम 4 भागों में अपनी सुविधा के हिसाब से बांट सकते हैं। सामाजिक उपन्यास पहला, दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा तिलस्मी एवं जासूसी उपन्यास और चौथा अनुदित उपन्यास। सामाजिक पहला जो है सामाजिक उपन्यास, इस काल के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास में सामाजिक कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध किया एवं आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश दिया। ये सभी उपन्यास सो उद्देश्य लिखे गए हैं। इनमें सुधारवादी जीवन दृष्टि और सनातन धर्म पर बल दिया गया है। इन रचनाकारों का उद्देश्य नाटकीय कुत्सित जीवन के दुष्परिणाम दिखाकर लोगों को उच्च नैतिक जीवन में प्रवृत्त करना था। इस धारा के उपन्यासकार निम्न हैं: श्रद्धाराम फुल्लौरी, इनका उपन्यास भाग्यवती जो 1877 में लिखा गया, कुछ विद्वान इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। दूसरा लाला श्रीनिवास दास, इनका उपन्यास परीक्षा गृह जो 1882 ईस्वी में लिखा गया। पंडित रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि परीक्षा गृह हिंदी का पहला उपन्यास है। भाग्यवती उपन्यास भले ही पहले जो है लिखा गया हो, लेकिन यह छपकर बाद में आया, इसलिए शुक्ल जी ने परीक्षा गृह को हिंदी उपन्यास विधा का पहला उपन्यास माना है। सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत अन्य उपन्यासकार जैसे बालकृष्ण भट्ट, इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी जो 1881 में लिखा। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में। दूसरे उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास, इनके उपन्यास निस्सहाय हिंदू एक अलग
उपन्यासकार इसी सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, जो 1890 में लिखा गया था। साथ ही अन्य इनके उपन्यास हैं स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति एक दूसरा उपन्यास है, आदर्श हिंदू भी इनका उपन्यास है। सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत एक अन्य उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास को हम देखें, लीलावती व आदर्श सती इनका उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है। दूसरा इसी के तहत पुनर्जन्म का सौतिया दाह, एक अलग उपन्यासकार सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो उपन्यास जो है अधखिला फूल एवं ठेठ हिंदी का ठाठ। इस प्रकार सामाजिक उपन्यास जो प्रेमचंद पूर्व दिखाई देते हैं उसमें प्रमुख इतिहासकार ये सब दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो भाग है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का, वह ऐतिहासिक उपन्यास का है। ऐतिहासिक उपन्यास ये सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास या उपन्यासकार नहीं हैं, क्योंकि इस काल विशेष के लेखकों की प्रवृत्ति इतिहास से हटकर प्रणय कथाओं, विलास लीलाओं की कल्पना में लीन हो जाती है। वे कल्पना से अधिक काम लेते हैं एवं ऐतिहासिक छानबीन कम करते हैं। पाठकों का मनोरंजन करना ही इनका मुख्य ध्येय है। ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत जो उपन्यासकार हमें दिखाई देते हैं, पहले किशोरीलाल गोस्वामी, इनका उपन्यास है लवंग लता, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा। एक अलग उपन्यास है सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। बंकिम चंद्र चटर्जी के ऐतिहासिक उपन्यासों का अनुवाद भी इस काल विशेष में हमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के अंतर्गत जो तीसरा जो वर्गीकरण करते हैं हम, तो तिलस्मी एवं जासूसी उपन्यास हमें देखने को मिलते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखकर तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तन किया। वस्तुतः तिलस्मी एआरी के मूल में राजकुमार राजकुमारी की प्रणय गाथाओं का वर्णन होता है। जासूसी उपन्यासों में प्रेम, चोरी, डकैती, खून, ठगी आदि से संबंधित कोई भयंकर कांड घटित हो जाता है और जासूस उसके सुराग में लग जाता है। सबसे पहले तिलस्मी उपन्यास में जो सबसे बड़ा नाम हमें देखने को मिलता है बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके उपन्यास हैं, पहला चंद्रकांता जो 1882 में लिखा गया, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी, भूतनाथ, गुप्त गोदना, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। दूसरा जो जासूसी उपन्यास हमें इस दौर में देखने को मिलता है, उसमें सबसे बड़ा नाम गोपाल राम गहमरी का है। इनके उपन्यास हैं गुप्तचर, अद्भुत लाश, भोजपुर की ठगी, बेकसूर को फांसी,
माल गोदाम की चोरी और सरकटी लाश आदि जो है यह गोपाल राम गहमरी के जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंदपुर हिंदी उपन्यास में जो चौथा जो विभाग या कह लीजिए कि जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वह अनुदित उपन्यास का है। भारतेंदु के समय से ही हिंदी में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। इस युग में सर्वाधिक अनुवाद बांग्ला साहित्य से किया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र दत्त, दामोदर मुखर्जी के उपन्यास बहुत लोकप्रिय थे। इनके हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए, लेकिन इनकी भाषा परिमार्जित नहीं है। कुछ उपन्यास जो अनुदित उपन्यास हैं उसका उदाहरण देख लें हम लोग। पहला रमेश चंद्र दत्त का बंग विजेता उपन्यास, इसके अनुवादक हैं गदाधर सिंह। दूसरे जो रचनाकार जो बांग्ला के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद जो है यह भी गदाधर सिंह ने ही किया। एक तीसरे रचनाकार हैं दामोदर मुखर्जी, इनके उपन्यास का नाम है मृन्मयी, जिसके अनुवादक राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु ने पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा का अनुवाद किया। इसी तरह गोपाल राम गहमरी ने चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू आदि उपन्यासों का अनुवाद कार्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो है इन रूपों में दिखाई देते हैं।